हम लोग 7b पढ़ेंगे। 7b में हम लोग को 2-3 सूत्र देखने पड़ेंगे। पहला सूत्र क्या होगा, उस बिंदु के निर्देशांक जो बिंदुओं a x, y और b x2, y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड को m करता है। तो हमने ये बिंदु मान लिए, ये m1 m2 है, मध्य बिंदु क्या है x, y है। पहला a बिंदु क्या है x1 y1 x2 y2। तो अंतर विभाजित करेगा तो x बराबर क्या आ जाएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। ऐसे ही y बराबर कितना हो जाएगा, y से देखेंगे तो y बराबर हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 प्लस m1 प्लस m2। इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, निर्देशांक हो जाएंगे, इनको साथ लिख लेंगे, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ये हमारा इसका हो गया। अब लिखेंगे जब बाह्य विभाजन करे क्या होगा, अभी ये आंतरिक विभाजन करता है तो ये होगा, तो जब बाह्य विभाजन करें केवल इसका चिन्ह बदल जाएगा, m1 x2 माइनस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। और y बराबर क्या हो जाएगा, m1 y2 माइनस m2 y1 बटे m माइनस, ये माइनस होगा, ठीक है, सब में माइनस हो जाएगा। इसके निर्देशांक लिखोगे तो बिल्कुल इसके निर्देशांक हो जाएंगे m1 x2 माइनस m2 x1 बटे m1 माइनस m2 कॉमा m1 y2 माइनस y1 बटे m1 माइनस m2। ये इसके निर्देशांक हो जाएंगे। ये दो सूत्र, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु निकालेंगे। एक और सूत्र हो जाएगा, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 बटा 2, y बराबर क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 बटा 2। इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, इसके निर्देशांक हो जाएंगे x1 प्लस x2 बटा 2, y2 प्लस y1 प्लस y2 बटा 2। ये हमारे सारे सूत्र हैं, इनको आप लोग नोट कर लेना कौन कौन से सूत्र हैं। पहला ये सूत्र, इसका याद करना, तब अंतर विभाजित करें। जब बाह्यता विभाजित करें तो इसके निर्देशांक ये याद रखना, और जब दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली मध्य बिंदु पूछा जाए तो उसके निर्देशांक ये याद रखना। ये 3 सूत्र हमारे काम आएंगे, ठीक है। बिंदु, पहला सवाल देख हम लोग 7b का पहला सवाल देखेंगे। पहला सवाल बोल में लगाया था, d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो x2 हमारा ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो x1 y1 x2 y2, हमारा x2 कितना है माइनस का 5, x2 माइनस x1 यानी 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे, माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि 0 हटा तो 0 से कोई मतलब नहीं, 5 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 5 25 हो जाएगा। इसमें भी 5 का स्क्वायर करेंगे, माइनस से माइनस इसमें भी कट जाएगा, तो 5 25 हो जाएगा। 25 कितना होता है 50 होता है, और 50 के अगर हम लोग टुकड़ा करेंगे तो 10 पंचे 50 होता है। 10 को क्या लिख सकते हो, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 और 10 बचे 50। 5 का जोड़ा बन गया तो इसमें 5 बाहर निकालेंगे, अंदर 2 बैठा लेंगे। इसका मात्रक ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं। इसमें 3 बिंदु दे रखे हैं, पहले हम लोग ए बी निकाल लेंगे, फिर हम लोग ऐसे निकाल लेंगे। तो पहला वाला बिंदु क्या 0,4 दे रखा है, 0,0 दे रखा है और 3,0 दे रखा है।
ये हमारा ए मान लेंगे, ये बी मान लेंगे, फिर ये सी मान लेंगे। पहले ए बी निकाल लेंगे, फिर ए सी निकाल लेंगे। पहले ए की बी से करा लेंगे, फिर ए की सी से करा लेंगे। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, खूब पढ़ा है। तो सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1। तो x2 कितना है मेरा 0, x2 माइनस x1 यानी 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। y2 कितना है हमारा 0 माइनस y1 कितना है 4 का होल स्क्वायर। तो 0 का स्क्वायर करो, 0 से कोई मतलब नहीं, 4 का स्क्वायर करोगे 4 चौको 16, और 4 किसका वर्गमूल होता है 4 का। अरे भाई इसका 0 का करोगे तो 0, और 4 का स्क्वायर करो 4 चौको 16, 16 किसका होता है 4 का मात्रक। अच्छा हम लोग AC निकाल, AC बराबर अंडर रूट, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। तो हम लोग क्या करेंगे, x2 कितना है 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस x2 कितना है 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे, 3 का स्क्वायर कितना होता है 3 3 9 होता है, और 4 का 4 चक्कू 16 होता है, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा। 16 9 कितना होता है 25 होता है। 25 किसका होता है 5 मात्रक। अब हम यहाँ AC है, सॉरी बताया था। अब हम लोग निकालेंगे BC, ए बी निकल गया, AC निकल गया, अब BC निकाल लेंगे। त्रिभुज का परिमाप आ जाएगा, तीनों बुझा जाएंगे। तो x1 y1, x2 y2। तो x2 कितना है मेरा, x2 मेरा कितना है 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, और y2 माइनस y1, y भी 0 ये भी 0, तो 0 का मतलब नहीं होता है। और 3 का स्क्वायर कितना होता है रूट 9 होता है। 9 किसका वर्गमूल होता है 3 मात्रक। हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज का परिमाप निकाल लेंगे। त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, पहले ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, सब तीनों को जोड़ लो। ए बी कितना है 4 5 और ये 3 है, 4 5 4 9 9 3 12 मात्र, 5 4 9 9 3 12। बी वाला ऑप्शन मेरा सही है। अब हम लोग तीसरा सवाल देखेंगे, ये नोट कर लो। तीसरा सवाल, मूल बिंदु से दूरी का एक सूत्र होता है, ये पढ़ा था 7A में। अंडर रूट पहला वाला पद का स्क्वायर कर लो, दूसरा वाला बिंदु का स्क्वायर कर लो। -6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, छिचरंग 36 88 64, 36 64 जोड़ोगे तो 100 आ जाएगा, और 100 किसका होता है 10 होगी 10 मात्रक। आगे लिख लेंगे। चौथा सवाल देखेंगे। चौथा सवाल देखेंगे, यदि बिंदुओं 4, P का मान निकालना होगा, और 1, P 1, 0 के बीच की दूरी 5 है, 5 मात्रक है। तो P का मान ज्ञात करो। तो P का मान ज्ञात करो। तो सूत्र लगा लेंगे, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, y2 है। तो निकाल लेंगे भाई। अंडर रूट क्या होता है, d बराबर क्या होता है अंडर रूट x1 y1 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। d कितना दे रखा है, d दे रखा है 5, क्योंकि मात्रक दे रखा है ना, d दे रखा 5, 4 में से गया तो माइनस का 3, और माइनस का 3 का स्क्वायर करोगे तो 3 3 9 हो जाएगा, और p का स्क्वायर करोगे तो p स्क्वायर होगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। अब ये दिक्कत दे रहा है तो क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों पक्षों में वर्ग कर लो, तो ये रूट हट जाएगा। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो इसका वर्ग करेंगे 5 का, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, और इसका वर्ग करेंगे तो इसका रूट हट जाएगा। किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं रूट वाले के तो रूट हट जाता है, ये 9 है, प्लस का 9 इधर भेजेंगे तो 25।
आज हम 7B का 5वां सवाल लगाने जा रहे हैं। इसमें दिया हुआ है बिंदुओं -3, 4 और 3, -4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। तो पहले लिखेंगे इसमें क्या दे रखा है, तो लिखेंगे दिया है -3, 4 व 3, -4। तो इसको x1 y1 और x2 y2 मानना है। तो ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। तो रेखाखंड के मिलाने वाले बिंदु का निर्देशांक जब ज्ञात किए जाते हैं तब सूत्र लगाया जाता है x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 और दूसरी साइड चलता है y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। तो जो दे रखा है अब हम इसको दोबारा वैसे ही लिखेंगे। x1 जो दे रखा है उसको जहाँ पे x1, जहाँ पे x2 दे रखा है वहाँ पे x2, जहाँ पे y1 वहाँ पे y1, जहाँ पे y2 वहाँ पे y2 बटे 2 चलता ही रहेगा। तो लिख लेते हैं -3 प्लस x2 है 3 बटेगा 2, 2 चलता रहेगा, कॉमा x बराबर यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद ये करेंगे y बराबर y1 दे रखा है 4 प्लस y2 दे रखा है -4। तो -4 कर लेंगे, बटे में करेंगे 2। अब इसको कर लेंगे x बराबर माइनस का 3 प्लस का 3 कट जाता है, तो यहाँ पे आएगा 0/2, कॉमा यहाँ पे ये प्लस का है, ये माइनस का है, और जब y को खोलेंगे तब ये y और प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस का और ये माइनस का कट जाएगा, तो यहाँ पे भी आएगा 0/2। तो x के निर्देशांक निकला है, y के निर्देशांक निकला, अब इन्हें साथ में लिख लेंगे तो हो जाएगा x है 0 और y है 0। अब बटे में 2 है, 0 तो ऊपर है, बटे में तो है, इसका तो कुछ मान होगा नहीं, तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे, तो यही इसके निर्देशांक है। अब हम लोग पढ़ेंगे 7B का छठा सवाल। हमारा सवाल दिया है यदि बिंदुओं 1, 2, 4, y, x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। चतुर्भुज के ये जो विकर्ण हैं ये AC और BD ये दोनों बराबर हैं। AC और BD बराबर है तो हम इनको लिख सकते हैं AC बराबर BD से। हम AC के मान लिख लेते हैं। AC का मान है 1, 2 और C का मान है x, 6 बराबर B का मान है 4, 4, D का मान है 3, 5, 4, y सॉरी हमको इसमें x ज्ञात करना है तो हम x बराबर सूत्र लगा सकते हैं। सूत्र होता है x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2। इधर बराबर है तो इधर भी लगाएंगे x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2। ये पहले इसमें पहली संख्या x1 होती है, दूसरी y1, इधर x2 y2, इसमें भी वही होगा x1 y1 x2 y2। x1 है तो x1 का मान लिखेंगे, x बराबर x1 कितना है 1, प्लस है तो प्लस, x2 कितना है x बटे 2 बराबर, इसमें x1 कितना है 4, प्लस है तो प्लस, x2 कितना है 3 बटे 2। अब x बराबर 1 प्लस x बटे 2 बराबर 4 और 3 को प्लस करेंगे तो 7 बटे 2। ये बराबर में बटे के 2 है तो ये कट जाएगा क्योंकि ये बराबर का निशान है, तो ये 2 से 2 कट जाएगा। अब x बराबर 1 प्लस x बराबर 7। ये प्लस का 1 है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं, ये इसको इरेज कर दो, x बराबर 7 प्लस का 1 इधर गया तो माइनस का 1
x बराबर 7 में 1 गया तो 6, रोक दो, x बराबर 6, x बराबर 6 आ गया। अब हम निकालेंगे y बराबर, क्योंकि y का भी मान पूछा है। पहले x बराबर सूत्र निकालना था तो x बराबर सूत्र लगाया। अब y बराबर भी यही होता है, y1 प्लस y2 बटे 2 बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। y1 कितना है 2, तो हम लिख सकते हैं 2 प्लस y2 कितना है 6 बटे 2 बराबर, इसमें y1 कितना है y प्लस y2 कितना है 5 बटे 2। अब ये 2 प्लस 6 है तो इसको प्लस करेंगे तो कितना होगा 8 बटे 2 बराबर y प्लस 5 बटे 2। ये इसमें फिर से कट जाएगा क्योंकि बराबर में बटे में 2 है तो ये कट जाएगा, तो हो जाएगा 8 बराबर y प्लस 5। अब इसमें y इधर बराबर के पास प्लस का 5 है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं y बराबर 8 माइनस 5, y बराबर 3, तो होगा इधर y 8 में 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3, y बराबर 3, तो अतः निर्देशांक नहीं अतः x का मान कितना आया था 6 और y का मान 3, यही हमारा आंसर है। अब हम लोग 7 सवाल करेंगे। उसका पहला दिया है तो 7 का पहले पढ़ेंगे। उस बिंदु के निर्देशांक बताइए जो निम्न बिंदुओं से खींचे जाने वाले रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में बाह्यता विभाजित करता है। जब भी दिया जाए बाह्यता विभाजित करता है तो उसमें हमेशा माइनस वाला सूत्र लगता है। तो ये बिंदु दिया है 3,4 माइनस 6,2। तो बिंदु दिए इसको मान लेंगे x1 y1 x2 y2 और जो अनुपात दिए होते हैं उसे m1 m2। तो सूत्र लगेगा m1 x2 माइनस m2 x1 बटे m1 माइनस m2 कॉमा इधर लगेगा y वाला m1 x2 माइनस m2 y1 बटे m1 माइनस m2। तो बिंदु दिए हैं वैसे ही मान रख लेंगे। m1 दिया है 3 गुणे x2 दिया है -6, ये माइनस था माइनस, और m2 दिया है 2 और x1 दिया है 3 बट्टे m1 दिया है 3 और माइनस m2 दिया है 2 और इधर दिया है m1 दिया है 3 और y2 दिया है 2 माइनस m2 दिया है 2 और y1 दिया है 4 बट्टे 3 माइनस 2। अब इसके बाद इस गुणा करा देनी है। तिछक 18 माइनस का 18 और 2 तियाँ 6 और 3 में से 2 गया 1 बचा और इधर 3 दूनी 6 माइनस 2 चौके 8 और नीचे 3 में से 2 गया 1। अब इधर और ये देख ये माइनस 18 और -6 तो माइनस माइनस प्लस जाता है तो माइनस का 24 और इधर 6 में से 8 जाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा। यही हमारे निर्देशांक हो जाएंगे। हम पढ़ेंगे 7 का दूसरा सवाल। इसमें दिया है -2,5 तथा 6,4 अनुपात में 1,2। इसमें ये बाह्यता वाला है तो इसमें माइनस का सूत्र लगेगा। सूत्र होता है m1 x2 माइनस m2 x1 बटे m1 माइनस m2 कॉमा m1 y2 माइनस m2 y1 बटे m1 माइनस m2। m1 हमारा है, ये m1 है, ये m2, x1 y1 x2 y2। m1
m1 है 1, x2 है 6, माइनस m2 है 2 और x1 है -2। m1 1, m2 -2, कॉमा m1 है 1 गुणे y2 है 4, माइनस m2 है 2, y1 है 5 बटे 1 - 2। 6 कम 6, माइनस 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 प्लस 2 दूनी 4 बटे माइनस का 1, कॉमा 4 कम 4, माइनस 5 दूनी 10 माइनस का 1। 6 4 10, 6 4 10 माइनस का 1, कॉमा 4 माइनस 10 तो माइनस का 10 बड़ा है तो माइनस का 6 बचेगा और माइनस का 1, माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस का 1 बटे में तो माइनस ऊपर चला जाएगा और बटे में 1 का कोई मतलब नहीं तो प्लस का 6। यही हमारा आंसर है। अब हम लोग पढ़ेंगे 8वां सवाल। दिया है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 1,7 और 4,-3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो जो उसमें बिंदु दिए हैं वो x1 y1 x2 y2 होता है। तो उसमें x1 बराबर ये 1 है, y1 बराबर 7, x2 दिया है 4, y2 दिया है -3 और अनुपात में ये m1 m2 होता है। तो m1 बराबर 2, m2 बराबर 3। तो इसमें मिलाने वाली पूछेगी तो इसमें प्लस वाला सूत्र लगेगा, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। m1 दिया है 2 गुणे x2 दिया है 4 प्लस m2 है 3 गुणे x1 है -1 बटे m1 है 2 प्लस m2 है 3, कॉमा m1 है 2 y2 है -3 प्लस m2 है 3 गुणे y1 है 7 बटे m1 है 2 प्लस m2 है 3। तो 4 दूनी 8 प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3 बटे 3 2 5, कॉमा माइनस से 3 दूनी 6 और प्लस 7 तिया 21 बटा 5। अब चलो आगे इधर देख रहे हैं। 8 में 3 जाएगा तो 5 बट्टे में 5 है तो 5, कॉमा 21 में 6 जाएगा तो बचेगा 15, 21 बड़ा है प्लस का तो प्लस का 15 बट्टे 5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा एक बार में, 5 से 15 3 बार में। तो इसके निर्देशांक 1,3 हमारा आंसर। 4,-1 और -2,-3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इसमें एक पहले रेखा खींचेंगे, इसमें एक रेखा खींचेंगे, इसको A और इसको B। इसमें बिंदु दिए हैं 4,-1 और -2,-3। तो इसमें रखेंगे A पर 4,-1 और B पर रखेंगे -2,-3। इसमें बोला है रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। सम मतलब समान 3 भागों में बांटने वाले, 3 Q और R, इसको Q इसको R। अब बिंदु Q से देखेंगे, जैसे बिंदु इसमें AQ बराबर QR और QR बराबर RB। इसमें Q से देखेंगे तो बिंदु AQ बराबर M1 1 है और QR और RB में M2 2 है। M1 बराबर 1 और M2 बराबर 2। बिंदु Q से देखेंगे, बिंदु Q इसमें पूछा है रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। तो बिंदु के निर्देशांक वाला सूत्र लगेगा
m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस x2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2 ब्रैकेट बंद। इसमें x1 इसको मान लेंगे x1 y1 और इसको मान लेंगे x2 y2। इसमें m1 है तो m1 1 गुणे x2 माइनस 2 प्लस m2 2 गुणे x1 4 बटा m1 प्लस m2 1 बटा 2 कॉमा m1 1 गुणे y2 माइनस का 3 प्लस m2 2 गुणे y1 माइनस का 1 बटा 1 प्लस 2 ब्रैकेट बंद। 2 एकम 2 माइनस का 2 प्लस 4 2 चक्कू 8 बटा 3 कॉमा 3 एकम 3 माइनस 3 प्लस ये माइनस है ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 2 एकम 2 1 बटा 3 ब्रैकेट बंद। ये प्लस है ये माइनस है, इसको घटा देंगे तो बचेगा 6 बटा 3 कॉमा माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस का 5 बटा 3। ये बटे में तो ये कट रहा है 3 एकम 3 3 दूना 6 तो इसका आएगा निर्देशांक आएगा 2 कॉमा माइनस 5 बटा 3। बिंदु R से देखेंगे इधर इधर R भी 1 है और AQ 1 और QR 1 इसमें पार्ट 1 तो इसमें M1 हो गया 2 और M2 हो गया 1। अब बिंदु R से देखेंगे M1 x2 प्लस M2 x1 बटा M1 प्लस M2 कॉमा M1 प्लस M1 y2 प्लस M2 y1 बटा M1 प्लस M2। इसमें M1 है 2 और x2 है -2 प्लस M2 है 1 और गुणे x1 है 4 बटा M1 है 2 और M2 है 1। M1 इसमें 2 गुणे y2 है माइनस का 3 प्लस M2 है 1 गुणे y1 है माइनस का 1 बटा M1 2 प्लस M2 1 2 दूनी 4 माइनस का 4 और प्लस 4 एकम 4 बटा 3 3 दूनी 6 माइनस का 6 प्लस माइनस माइनस और 1 बटा 3। ये प्लस का 4 ये माइनस का 4 ये कट जाएगा तो ये 0 बटा 3 ये माइनस का ये जोड़ जाएगा तो माइनस का 7 बटा 3। इतनी ये R के निर्देशांक है। अब हम 7B का 10वां सवाल पढ़ने जा रहे हैं। इसमें दिया एक रेखाखंड का आद्य बिंदु 13,19 है। यदि उसका आद्य बिंदु -3,10 है तो दूसरे आद्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। सॉरी यहाँ पे मध्य बिंदु है। तो जो दिया है अब उसको लिख लेते हैं। हम 7B का 10वां सवाल पढ़ने जा रहे हैं। इसमें दिया है एक रेखाखंड का आद्य बिंदु 13,19 है। यदि उसका मध्य बिंदु -9,30 है
तो दूसरे आते बिंदु निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो पहले एक रेखाखंड बना लेते हैं। इसके बिंदु A, B मान लेते हैं। तो A के निर्देशांक दिए हैं 13,19। ये होगा x1 y1। अब यहाँ पे बीच का बिंदु जो है मध्य बिंदु दिया है वो है -9,30। तो मध्य बिंदु है तो इसको x y मान सकते हैं और यहाँ पर जो बिंदु होगा उसको x2 और y2। x1 x और y दिया है, x और y दिया है -9,30। और जब इसके दूसरे बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कर रहे हैं तो इसका सूत्र लगेगा x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। x1 दे रखा है तो x1 लिख लेंगे 13 प्लस x2 तो दिया नहीं है तो x2 को ऐसे ही लिखेंगे x2 और बटे 2। इसमें x दे रखा है, x का मान है -9 तो यहाँ पे -9 लिख लेंगे और बराबर चलाएंगे। आप 2 को इधर भेजेंगे। पहले y का निकाल लेते हैं। y बराबर भी दिया है 30 लिख लेंगे। फिर बराबर y1 दिया है 19। y2 भी हमें नहीं दिया है तो y2 को फिर से y2 लिख लेंगे और बटे का 2। 9 के पास भेजेंगे तो इसकी गुणा हो जाएगी। बटे का है इधर जाएगा तो गुणे का हो जाएगा -9 गुणे 2 यानी यहाँ पे हो जाएगा -18 बराबर 13 प्लस x2 और इधर चलेगा 30। जब 2 को 2 बटे का है इधर भेजेंगे तो ये गुणे का हो जाएगा तो 30 गुणे 2 यानी 60 बराबर 19 प्लस y2। अब x2 तो इधर ही रहेगा। 18 के पास -18 के पास जब 13 को भेजेंगे तब इधर हो जाएगा x2 बराबर -18 और जब ये इधर प्लस का है इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा -13 इसको ये भी इधर ही ऐसा ही करेंगे। y2 को यहीं पे रहने देंगे और 19 को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा y2 बराबर 60 माइनस 19 क्योंकि 19 इधर प्लस का था इधर गया माइनस का हो गया। अब लिख लेंगे x2 बराबर माइनस का है ये भी माइनस का, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लेकिन निशान माइनस का रहेगा तो यहाँ पे हो जाएगा -31। y2 बराबर हो जाएगा ये प्लस का है ये माइनस का है, प्लस का 60 बढ़ा है तो निशान प्लस का रहेगा लेकिन पहले से घटा लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 41। तो हमारा हम लोग पढ़ेंगे 11वां सवाल में दिया है बिंदु A -4, -3 और B 5,2 से खींचा जाने वाला रेखाखंड यानी बिंदु A और B से एक रेखाखंड खींचा गया है। तो पहले रेखाखंड खींचेंगे। बिंदु A, ये बिंदु है A और ये वाला बिंदु है B। बिंदु A का मान है -4, -3 तो -4, -3 और बिंदु B का मान है 5,2 तो यहाँ पे लिखेंगे 5,2। फिर इसके बाद सवाल में दिया है कि खींचने जाने वाला रेखाखंड x अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करता है। जब भी पूछा जाए सवाल में यहाँ कहा जाए कि बिंदु रेखाखंड x अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करता है तो y बराबर 0। अगर पूछा जाए y को किस अनुपात में विभाजित करता है तो x बराबर 0। अगर x बराबर पूछा जाए तो y बराबर 0, y बराबर पूछा जाए तो x बराबर 0। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे x बराबर पूछा है तो y बराबर 0। ठीक, अनुपात में पूछा है तो हम अनुपात वाला सूत्र लगाएंगे। y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। y का अनुपात x अक्ष का अनुपात पूछा था इसीलिए y बराबर सूत्र लगाया। तो ये है x1 y1 और ये है x2 y2। ये तो हमने माना है अपने आप से तो ये x और y, इसमें y लिखा है तो y का मान 0 है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 0 बराबर m1 तो हमको पता नहीं क्योंकि वही निकालना है तो m1 को ऐसे ही लिखेंगे। यहाँ पे बीच में कोई चिन्ह नहीं है, जब कोई चिन्ह नहीं होता है तो उसका मतलब गुणा होता है तो हम गुणा का निशान लगाएंगे। y2 कितना है 2, यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस m2 ये भी नहीं पता है
m2, फिर से गुणे का निशान y1 कितना है -3 बटे में m1 प्लस m2। ठीक, अब ये m1 प्लस m2 ये बटे में है, जब ये बराबर के इधर जाएगा ये गुणे में हो जाएगा, और जब भी किसी भी संख्या की 0 से गुणा होती है तो वो 0 ही हो जाता है, मतलब अगर ये इधर जाएगा तो ये भी 0 ही हो जाएगा। तो हमने इसको इधर भेज दिया है। अब 2 की m1 से गुणा होगी तो 2m1, और ये प्लस माइनस गुणा होगी ना इसकी, तो ये माइनस का हो जाएगा। 3 की m2 से गुणा तो 3m2, ये तो इधर चला गया था, ये तो 0 ही हो गया है, ये इधर गया था गुणे में, ये 0 ही हो गया। अब 2m1 m1 बटे m2, इधर ये जो -3 है ये जब बराबर के इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ये जो गुणे में है ये बटे में हो जाएगा। ये m1 था, m1 को ऐसे ही लिखा, ये m2 इधर लिख दिया, ये जब बराबर के उधर जाएगा तो ये 3/2 में हो जाएगा। अब इसको अनुपात में लिखना है, अतः अनुपात कितना है 3:2, ये बटे में है, इसको 3:2 लिख सकते हैं। यही हमारा आंसर है। हम लोग 12वां सवाल करेंगे। दिया है बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। इसका मतलब हमें 3 बिंदु दिए हैं, तो सबसे पहले हम एक रेखाखंड खींचेंगे। तो इसमें जो पहला बिंदु दिया है -3, 10 जैसे ए मान लेंगे, और दूसरा बिंदु दिया है 6, -8 इसे बी मान लेंगे। और इसमें बताया गया है कि इन दोनों को जोड़ने वाला जो बिंदु है वो -1, 6 है। 6, तो सबसे पहले हम इसको मान लेंगे, जो इन दोनों बिंदुओं के जो बीच को रेखाखंड बनेगा उसका हमें अनुपात ज्ञात करना है। तो इसे मान लेंगे x1, y1, इसे मान लेंगे x2, y2, इसका हमें अनुपात ज्ञात करना है, तो इसे x मान लेंगे, इसे y मान लेंगे। तो सबसे पहले सूत्र लगेगा x बराबर लगेगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। तो सबसे पहले इसमें दिया है x बराबर क्या दिया है -1 बराबर -1 m1 तो दिया नहीं है, तो m1 को ऐसे ही लिख लेंगे, गुणे x2 कितना दिया है, x2 दिया है 6 प्लस का प्लस m2 दिया है, m2 दिया नहीं है, तो x1 दिया है -3 बट्टे m1 m2 दिया नहीं है। ये जो बट्टे वाला है वो गुणे में जाएगा, तो गुणे में जाएगा तो m1 की 1 से कराएंगे -1 से तो -m1 हो जाएगा, और प्लस m2 की कराएंगे -1 से तो -m2 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस होता है, और उसके बाद 6m1 हो जाएगा, और माइनस का 3 है तो प्लस माइनस हो जाता है, तो फिर 3m2 हो जाएगा। इसमें हम m1 एक पास ले आएंगे, ये m1 इधर है तो ये प्लस का है, ये माइनस का आ जाएगा, बराबर। अब ये -3m2 है, तो ये वाला इधर माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, अब माइनस जाते हैं, प्लस चिन्ह माइनस का रहता है, और ये 3 इसमें यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, तो -3 से 1 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा 2m2, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 7m1, तो ये प्लस का है तो माइनस में हो जाएगा 2m2 बराबर 0, तो समीकरण 1 हो जाएगा। अब
अब हम y बराबर निकालेंगे, y बराबर निकालेंगे तो y बराबर सूत्र लगेगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। अब y बराबर दिया है 6 बराबर m1 तो दिया नहीं है, m1 ऐसे ही लिख लेंगे। अब y2 देखिए, y2 दिया है यहाँ पे -8, तो -8 लिख लेंगे, प्लस m2 दिया है, m2 दिया नहीं है, y1 दिया है, y1 10 दिया है तो 10 लिख लेंगे, m1 प्लस m2 दिया नहीं है 6। अब ये फिर से ये बट्टे वाला है जो गुणे में जाएगा, तो इसकी गुणा कराएंगे 6m1 हो जाएगा प्लस 6m2 हो जाएगा बराबर 6m2 जाएगा। अब ये 8 -8m1 हो जाएगा, इसकी गुणा करें -8m1 और 10 की तो प्लस 10m2 हो जाएगा। अब इसमें भी m1 वाले पास लाएंगे तो 6m1 और ये प्लस का है माइनस का है तो इधर आएगा प्लस में, तो 8m1 बराबर ये 6m2 ऐसे ही लिखा रहने देंगे, नहीं 10m2 ऐसे ही लिखा रहने देंगे, और ये जो इधर आएगा ये प्लस का तो माइनस में जाएगा 6m2। ठीक है, देखो ये 6 8 14 तक 14m1 हो जाएगा बराबर 10 में से 6 जाएगा तो 4m2 हो जाएगा, 4m2 हो जाएगा। अब इसको भी बराबर मिल, इसको भी माइनस मिले तो 14m1 माइनस 4m2 बराबर 0, और ये समीकरण 2 हो जाएगा। तो समीकरण 1 व 2 से 7m1 समीकरण 1 का है 7m1 माइनस 2m2 बराबर 0, और दूसरा समीकरण क्या दिया है, दूसरा समीकरण दिया है 14m1 माइनस 4m2 बराबर 0। अब इनको जोड़ देंगे, 14 7 होता है 21m1 हो जाएगा, 21m1 हो जाएगा, ये माइनस का माइनस रहेगा, और 2 4 6m2 बराबर 0। अब इसके 21m1 तो इसको बराबर में ले आएंगे, 0 के उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 के उधर ले जाएंगे तो 21m1 बराबर 6m2 हो जाएगा, 21m1 बराबर 6m2 हो जाएगा। अब इसको बटे में ले आएंगे, m1 बराबर m2 तो क्या हो जाएगा 6/21, तो ये कट जाएगा 3 से, 3 दूनी 6 3 सत्ते 21, तो इसको अनुपात में भी लिख सकते हैं 2:7, तो यही हमारा m1 m2 का आंसर हो जाएगा। 13वां सवाल, 1 और b क्रमशः -2, -2 और 2, -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। दिया है, क्या दिया है, AP बराबर 3/7 AP बराबर ये AB गुणे का है, AP बट्टे ये गुणे का है तो बट्टे में चला जाएगा, AP बट्टा AB 3/7। ये रेखा AB इसका मध्य बिंदु P है। AB बराबर AP प्लस AB बराबर AP प्लस PB। AB बराबर 7 है और AP बराबर 3 प्लस PB बराबर ये 7 प्लस का 3 इधर जाएगा माइनस का 3, 7 - 3 PB बराबर 4। PB बराबर 4 आ गया। देखो
AP बराबर 3 है और PP बराबर 4। ये M1 M2। इसमें बताया नहीं गया है कि बाह्यता विभाजित करना या अंतः, तो इसमें कुछ नहीं बताएगा तो प्लस वाला सूत्र लगेगा। M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2। वाई भी लगी, वाई आना। M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन M1 प्लस M2। M1 हमारा क्या है? 3 और X2 माइनस 2 प्लस M2 है, ए रुको A है -2 कोमा -2 और B है 2 कोमा -4। ये X1 है, ये Y1 है, X2 Y2। अब इसके मान रख लेंगे। M1 है 3, X2 है 2 प्लस M2 है 4 और यह X1 है -2 अपॉन 3 प्लस 4 कॉमा X2 है, X1 है 3 कॉमा Y2 है -4 प्लस X2 है 4 गुणे Y1 है -2 अपॉन 3 प्लस 4। 2 3 6 प्लस 4 दूनी 8 और ये माइनस लगा है तो माइनस होगा अपॉन 7 कॉमा 4 3 12 माइनस का 12 होगा क्योंकि माइनस लगा है प्लस 4 दूनी 8 और ये माइनस है प्लस माइनस माइनस 4 3 7। 6 में से 8 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा ताकि माइनस का 8 बड़ा है और कॉमा माइनस माइनस प्लस 8 12 8 माइनस का 20/7। यही हमारे निर्देशांक है, यही आंसर। 14 सवाल देखते हैं। रेखाखंड AB को बिंदु P बाह्यता 3,2 के अनुपात में बांटता है। यदि बिंदुओं 4,3 और 2,1 है तो P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो एक रेखाखंड दी गई है, उसके निर्देशांक जो कि A और B दिए गए हैं, तो हम लोग एक रेखाखंड खींचते हैं जिसका नाम है A और B। A के निर्देशांक है 4,3 और B के निर्देशांक है 2,1। ये जो बिंदु P दिया है ये हमारा AB का मध्य बिंदु है जो कि और जो अनुपात में दिया होता है उसे M1 M2 मानते हैं। तो M1 बराबर हमारा 3 है और M2 बराबर हमारा 2 है। बाह्यता पूछा गया तो इसमें प्लस माइनस वाला सूत्र लगेगा। तो M1 X2 माइनस M2 X1 बट्टे M1 माइनस M2 और Y वाला भी लगाते हैं। M1 Y2 माइनस M2 Y1 बट्टे M1 माइनस M2, ये हमारा सूत्र है। M1 है 3 गुणे X, ये इसे X1 मान कहते हैं, इसे Y1, ये है X2, ये है Y2। तो हमारा M1 है 3, X2 वह हमारा 2 माइनस M2 है 2 गुणे X1 है हमारा 4 बट्टे M1 है 3 और M2 है माइनस का 2। M1 है 3, Y2 है हमारा उधर है 1 माइनस M2 है हमारा 2 गुणे Y1 है हमारा 3 बट्टे M1 है 3 माइनस M2 है 2। 3 दूनी 6 माइनस है तो माइनस, 4 दूनी 8 माइनस 3 में 2 जाएगा तो 1 बचेगा कॉमा 3 एकम 3 माइनस 3 दूनी 6 बट्टे 1। 8 में 6 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा क्योंकि माइनस का 8 बड़ा है कॉमा, और 6 में 3 जाएगा तो माइनस का 3 क्योंकि इसमें भी माइनस का 6 बड़ा है। तो ये हमारे बिंदु P के निर्देशांक, ये हमारा आंसर।
वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं A 1, -5 और B -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। पहले एक रेखा खींचेंगे जो कि सवाल में दिया है A और B। A दिया है 1, -5 और B दिया है -4, 5। इसमें पूछा है x अक्ष से विभाजित होता है, तो x बराबर 0 इसमें लगेगा। x, 0 x बराबर पूछा जाए तो y बराबर 0 और y पूछा जाए तो x बराबर 0, तो y बराबर सूत्र लगेगा m1 x2 प्लस m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। इसमें y दिया है तो इसको x1 मान लेंगे, इसको y1, इसको x2 मान लेंगे, इसको y2 मान लेंगे, इसको x और इसको y। इसमें दिया है y बराबर 0, तो m1 तो m और m2 तो दिया नहीं है, तो इसको m1 और m2 ज्ञात करना है। m1 दिया नहीं है, m1 ऐसे ही उतार देंगे। y2 इसमें है 5 गुणे 5 प्लस m2 दिया नहीं है, y1 माइनस का 5 बटा m1 प्लस m2। ये गुणे में है, ये बटे में है, तो ये गुणे में चला जाएगा, ये तो पूरा 0 हो जाएगा। तो 5m1 प्लस माइनस हो जाएगा -5m2 बराबर 0। इसमें से घटा देंगे तो 5m1 ये -5m2 इधर जाएगा तो बराबर में हो जाएगा 5m1 बराबर 5m2। ये बटा m1 बटा m2 बराबर 5 बटा 5। m1 और m2 बराबर 1:1। सवाल में पूछा विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी निकालने हैं, तो x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2। अब ये सूत्र लगाएंगे। x1 1 प्लस x2 दिया है -4 बटा 2, y1 दिया है -5, y2 दिया है +5 बटा 2। अब इधर का रफ करते हैं, इधर लगाते हैं। ये प्लस और प्लस माइनस हो जाएगा, तो -3 बटा 2 और ये माइनस का 5 और ये प्लस का 5, ये कट जाएगा, तो यहाँ पे 0 बटा 2। अतः निर्देशांक -3 बटा 2, 0 है। यही हमारा आंसर है। हम 16वां सवाल देखेंगे। इसमें दिया है त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः -1, 3, -2 एवं 5, -1 है। तो शीर्ष A व B से खींची गई माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो पहले हम त्रिभुज बना लेंगे। अब
ए के निर्देशांक दिए हुए -1, 3, तो यहाँ पे लिख लेंगे -1, 3। बी के दिए हुए -3, -2 और सी के निर्देशांक दिए हुए 5, -1। हम सवाल सॉल्व करेंगे तो पहले इसमें कहा है कि माध्यिकाओं की लंबाई ए और बी की, तो पहले ए और बी की जब निकालेंगे तो पहले हमें बी और सी की माध्यिका निकालनी होगी। तो हम पहले बी और सी की माध्यिका निकालेंगे। जब माध्यिका निकालनी होती है, जब इसके बीच का निकालना होता है, तब सूत्र लगाया जाता है x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, कॉमा y बराबर y1, बंद करो पहले दिया हुआ है त्रिभुज के ABC के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः -1, -3, -3, -2 एवं 5, -1 है। तो शीर्ष A व B से खींची गई माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज पहले बना लिया, उसके बाद जो दिए गए थे इसके निर्देशांक हमने लिख दिए। अब कहा गया है कि A और B से खींची गई माध्यिका की लंबाई, यानी माध्यिका A और B के बीच में ये माध्यिका खींची गई, तो हमें इसकी लंबाई ज्ञात करनी। इसकी लंबाई ज्ञात करने के लिए पहले हमें B और C की माध्यिका ज्ञात करनी होगी। तो पहले हम यहाँ पर इस बिंदु की माध्यिका ज्ञात कर लेते हैं। तो BC दिया हुआ है, B के निर्देशांक दिए हुए हैं -3, -2 और C के निर्देशांक दिए हुए हैं 5, -1। अब BC है, अब इसको माध्यिका माना है तो यहाँ पे इसको हम P लिख सकते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे P बराबर, सूत्र लगाएंगे x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। x1 हमारा दिया हुआ है -3, तो लिख लेंगे -3 प्लस x2 दिया है 5 बटे 2, y1 दिया हुआ है -2 प्लस y2 दिया हुआ है -1 बटे 2। उसके बाद ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस का बड़ा है इसलिए यहाँ पे प्लस का 2 आएगा बटे 2, ये माइनस का 2 है, यहाँ पे ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस का 1 आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -3 बटे 2। अब 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे आएगा 1। तो बिंदु P के जो निर्देशांक हो जाएंगे वो हो जाएंगे 1, -3 बटे 2। बंद करो। अब बिंदु A और C के निर्देशांक ज्ञात करेंगे, माध्यिका इसकी ज्ञात करेंगे, इसको Q मान लेते हैं। तो A और C के पहले निर्देशांक देख लेते हैं, वो दिए हुए हैं -1, 3, फिर दिए 5, -1। तो इसको Q मान लिया था, Q लिख देंगे। Q बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। x1 दिया हुआ है -1 प्लस x2 दिया है प्लस का 5 बटे 2। y1 दिया हुआ है 3 प्लस y2 दिया हुआ है -1 बटे 2। ये माइनस का है, ये प्लस का है। अब ये प्लस का बड़ा है तो इसको जब घटाएंगे तो यहाँ पे प्लस का 4 आएगा बटे 2, ये प्लस का है, ये इसका ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस का निशान हटके माइनस का निशान लग जाएगा, तो प्लस के 3 में से माइनस का 1 जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा प्लस का 2 बटे 2। 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे 2 और 1। यहाँ पे इसके निर्देशांक आएंगे, बिंदु Q के निर्देशांक 1, 2, 1 होगा। आप कहा था A और P के
लंबाई ज्ञात करनी है, तो हम ए और बी की लंबाई ज्ञात कर लेंगे। तो इसमें दिया है एपी के निर्देशांक पहले लिख लेंगे। ए और पी के निर्देशांक क्या दिए हुए हैं, -1, 3 और -1, -3/2। ये इसके निर्देशांक दिए हुए हैं। अब हम इसका सूत्र लगा लेंगे। इसमें लगेगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर बराबर x2, पहले लगाएंगे रूट x2 दिया हुआ है 1 माइनस x1 दिया हुआ है माइनस का 1, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 दिया है माइनस का 3/2 माइनस y1 दिया हुआ है 3। अब पहले हम इसके हर बराबर करेंगे, तो गुणे 2/2 इसका होल स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे इसका ब्रैकेट खुलेगा तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 + 1 2 का स्क्वायर खुलेगा तो यहाँ पे 4 आ जाएगा प्लस -3 इसका हो यहाँ पे हो जाएगा -3/2 -3 दूनी 6 और इसके पूरे के बटे में 2 कर लेंगे, इसका होल स्क्वायर अब फिर से यहाँ पे लिखेंगे 4 प्लस -3 का होल स्क्वायर, -3 का होल स्क्वायर खुलेगा यहाँ पे आएगा यहाँ पे माइनस का 3 था माइनस का 6 था तो यहाँ पे हो जाएगा -9/2 इसका होल स्क्वायर। फिर आएगा 4 प्लस 9 का होल स्क्वायर खुलेगा 81 बटे और 2 का खुलेगा तो 4। अब हम इसके हर बराबर कर लेंगे, गुणे 4 और बटे 4, 4 जक्कू 16 प्लस 81 और दोनों के हर बराबर तो एक साथ लिख लेंगे बटे 4। अब इसको जोड़ेंगे तब यहाँ पे आएगा 97/4, यही हमारा आंसर है। हमने एपी की दूरी ज्ञात कर ली थी, हमें बीक्यू की दूरी ज्ञात करनी है। आप लिख लेंगे बीक्यू। अब इसके निर्देशांक पहले लिख लेंगे, दिए हुए हैं -3, -2 और 2, 1। इसको x1 y1 x2 y2। अब इसमें दूरी बराबर सूत्र लगा देंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहाँ पे लिख लेंगे BQ। x2 हमारा दिया हुआ है 2 माइनस x1 दिया हुआ है माइनस का 3, इसका होल स्क्वायर करेंगे प्लस y2 दिया हुआ है 1 माइनस y1 दिया हुआ है माइनस का 2, इसका होल स्क्वायर करेंगे। अब 2 है और इसका जब ब्रैकेट हो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 2 और 3 प्लस होके 5 हो जाएगा तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे प्लस माइनस का 2 और माइनस का 2 है ब्रैकेट खुलेगा तो यहाँ पे प्लस का 2 हो जाएगा तो 2 और 1 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे रूट में 5 का स्क्वायर होता है 25 और 3 का होल स्क्वायर होता है 9, तो रूट में 34 आ जाएगा। यही हमारा आंसर है। 17वां सवाल, बिंदुओं a -2, 2 और b
2,8 को जोड़ने वाला रेखाखंड, यानी ए और बी एक रेखाखंड खींचना है। सबसे पहले हम एक रेखाखंड खींचेंगे, ये पॉइंट ए और ये वाला पॉइंट बी। ए के निर्देशांक है -2,2 और बी के हैं 2,8। इसके बाद ए बी को, रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाला बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है, यानी इस रेखाखंड को 4 बराबर भागों में विभाजित करना है। तो हम इसको 1 2 3 पॉइंट रखेंगे, तो 1 2 3 4, ये 4 बराबर भाग हो गए। अब इनके हम नाम लिख सकते हैं P Q R। ठीक, अब हम इसके निर्देशांक निकालने हैं, तो हम लिखेंगे बिंदु P से देखेंगे। अगर हम यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर ये एक पॉइंट है, सिर्फ एक पॉइंट, और इधर को देखेंगे तो 1 2 3, इधर 3 पॉइंट है। हम बोल सकते हैं इधर M1 1 है क्योंकि एक पॉइंट है, और M2 3 है, इधर M2 बराबर 3। इसमें सूत्र लगेगा निर्देशांक निकालने, तो M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2। निर्देशांक, अब y वाला भी सूत्र लगेगा क्योंकि मिलाने वाला रेखाखंड पूछा है, इसीलिए M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2। ये है x1 y1 और ये x2 y2। तो मान रखेंगे M1 कितना है 1, M1 है 1 गुणे x2 कितना है 2 प्लस M2 कितना है 3 गुणे x1 कितना है -2। फिर M1 प्लस M2, M1 प्लस M2 1 प्लस 3, कॉमा है तो कॉमा, M1 1 गुणे y2 कितना है 8 प्लस M2 कितना है 3 गुणे y1 कितना है 2, फिर M1 प्लस M2 तो 1 प्लस 3। इसके बाद 2 एकम 2, फिर प्लस और माइनस की इधर गुणा होगी तो ये चिन्ह भी तो बदलेंगे, प्लस माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और 2 3 6 बटे 3 को 1, 3 प्लस 1 तो 4, कॉमा 8 एकम 8, फिर प्लस 3 दूनी 6 बटे 4। 2 में 6 को माइनस करेंगे, माइनस का 6 बड़ा है, 2 में 4, पहले 2 में 6 में 2 घटाएंगे तो 4 बचेगा। अब ये चिन्ह -6 बड़ा है, -6 तो माइनस का 4 बटे 4, 8 और 6 को प्लस करेंगे तो 14 बटे 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, एक बार में गया, और 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। तो P के निर्देशांक है माइनस का 1, 7/2 निर्देशांक है। अब हमको इसी प्रकार क्यू के और आर के भी निकालने हैं, तो हम इसको पहले अब बिंदु क्यू से देखेंगे। इधर 1 2, यानी पहले लिखेंगे बिंदु क्यू से। इधर देखें, बिंदु क्यू से देखेंगे तो 1 2, इधर 2 पॉइंट है और इधर भी 2 पॉइंट है, यानी M1 2 और M2 भी 2। सूत्र लगेगा निर्देशांक वाला, M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2, कॉमा M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2। अब इसमें मान रखेंगे
इस बार m1 कितना है 2, x2 कितना है 2, m2 कितना है m2 भी 2, फिर गुणे x1 माइनस का 2 बटे m1 प्लस m2 तो 2 प्लस 2 कॉमा m1 2 गुणे y2 कितना है 8 प्लस m2 भी 2, y1 कितना है ये भी 2, m2 m1 प्लस m2। अब इसकी गुणा होगी 2 दूनी 4 और ये माइनस इधर चिन्ह प्लस और माइनस को जब मिलाएं तो माइनस और 2 दूनी 4 बटे 2 प्लस 2 4 कॉमा 8 दूनी 16 प्लस 2 दूनी 4 बटे 2 प्लस 2 4। ये प्लस का 4 और माइनस का 4 ये कट जाएगा यानी कि 0 बटा 4 तो 0 को 0 ही लिखेंगे क्योंकि 0 के बटे में कुछ भी हो तो उसको 0 ही लिखा जाएगा कॉमा 16 में 4 प्लस करेंगे तो 20 बटे 4 4 एकम 4 4 पंचे 20। तो क्यू के निर्देशांक जीरो कॉमा 5 ये मिल सकते हैं क्यू के निर्देशांक है 0,5 और क्या कहते हैं और इसके थे पी के -1,7 बटे 2। अब बिंदु आर से देखेंगे पी के निर्देशांक पता चल गए क्यू के भी पता चल गए। अब बिंदु आर से तो लिखेंगे बिंदु आर से। देखो अब हम बिंदु आर से देखेंगे तो उधर 1 2 3 पॉइंट और इधर 1 पॉइंट है तो m1 कितना है 3 और m2 कितना है 1। m1 है 3 और m2 होगा 1 होगा। अब फिर से वही सूत्र लगेगा निर्देशांक वाला m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। अब इसके मान रखें m1 कितना है 3 गुणे x2 कितना है 2 प्लस m2 कितना है 1 गुणे x1 कितना है -2 बटे m1 प्लस m2 यानी 3 प्लस 1 कॉमा m1 कितना है 3 गुणे y2 कितना है 8 प्लस m2 1 गुणे y1 कितना है 2 बटे m1 प्लस m2। अब इसकी गुणा होगी 3 दूनी 6 फिर से यहाँ पे माइनस हो जाएगा प्लस माइनस जब मिलेगा तो माइनस 2 एकम 2 बटे 3 प्लस 1 को इसको प्लस करेंगे तो 4 कॉमा 8 तियां 24 प्लस 2 एकम 2 बटे 4 6 में से 2 घटेगा तो 4 इस बार 6 बड़ा है ये 6 प्लस का है तो प्लस का निशान लगेगा 4 के बटे में 4 24 में 2 प्लस करेंगे तो 26 बटे 4 4 एकम 4 4 एकम 4 एक बार में कटा और 2 दूनी 4 2 एकम 2 और 3 2 तियां 6 तो आर के निर्देशांक आर के निर्देशांक 1,13 बटे 2 यहाँ पे लिख लेंगे 1,2 यही आंसर है। अब हम लोग 18वां सवाल करेंगे। इसमें दिया है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3,0 4,5 -1,4 और -2, हैं और तो इसमें हमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये समचतुर्भुज दिया है तो इसमें हमें विकर्ण निकालने हैं। तो ये देखिए विकर्ण दिए हैं AC और BD तो AC बराबर BD तो हम क्या लिख सकते हैं AC बराबर BD।
AC बराबर BD बराबर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और तो इसे मान लेंगे x1 y1, इसे मान लेंगे x2 y2, इसे मान रख देंगे। AC बराबर x2 कितना है -1, और फिर x1 कितना है, x1 कितना है, x1 3 है उसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4 माइनस y1 कितना है 0 का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे, माइनस का 1 और माइनस का 3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, चिन्ह माइनस का रहेगा, प्लस 4 की 0 से तो 0, 4 की 0 से तो 4 हो जाएगा, सॉरी। AC बराबर 4, AC बराबर, अब माइनस की 4 से -4 तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 16, इसका 16 हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो फिर से 16 हो जाएगा, तो 16 कितना होता है 32, तो इसका हो जाएगा, इसके वो गुणनखंड करेंगे तो 4 रूट 2। ये हो गया, एक विकर्ण निकला है। अब हम दूसरा विकर्ण निकालेंगे। अब हम इसमें दूसरा विकर्ण BD निकालेंगे, लिखेंगे BD से। तो इसमें B कितना दिया है, B दिया है 4,5 और D कितना दिया है -2, -1। अब इसमें फिर से सूत्र लगाएंगे, BD बराबर वही सूत्र लगेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब फिर BD बराबर, अब मान रख लेंगे x2, अब इसे फिर से मान लेंगे x1 y1 x2 y2। अब x2 कितना है -2, माइनस का चिन्ह रहेगा, और x1 कितना है 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -1 और चिन्ह माइनस का तो माइनस का, और y1 कितना है 5, इतना हो गया। अब उसके बाद इधर अब माइनस का 2 माइनस का 4 तो माइनस का 6 हो जाएगा, प्लस माइनस का 1 और माइनस का 5 तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है पर चिन्ह माइनस का रहता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है पर चिन्ह माइनस का रहता है, तो यहाँ पे माइनस का 6 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे 6 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, प्लस इधर भी 6 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा 36, तो 36 72 हो जाएगा, और इसका गुणनखंड करेंगे तो 6 रूट 2। तो ये हमारे दोनों विकर्ण निकला है, ये दोनों विकर्ण निकला है। अब हमें निकालना है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो हम इसमें सूत्र लगा लेंगे, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो लिख लेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो डायरेक्ट ऐसे लिख लेंगे 1/2, और जो हमारे विकर्ण निकले हैं 4 रूट 2 गुणे 6 रूट 2, तो 2 से काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, और जब 6 दूनी 12 गुणे, और जब रूट 2 से गुणा होगी तो सिर्फ 2 हो जाएगा, तो 12 दूनी 24, तो 12 दूनी 24 मात्रक। 19 सवाल, बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात करें, जहां AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा B के निर्देशांक 1, 4 है। तो पहले एक हम इसका केंद्र, ये व्यास, केंद्र है P, हमने माना है AB व्यास है, केंद्र के निर्देशांक है 2, -3, B के निर्देशांक है 1, 4। तो हमें ज्ञात करना है A के निर्देशांक, तो x बराबर है
x, ये निर्देशांक है 2, -3, इसे हमने माना x, इसे माना y, x2 y2, x2 y2, और यहाँ पे x1 दिया नहीं है और y1 भी दिया नहीं, ये ज्ञात करना है। तो x बराबर सूत्र होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, x क्या है, x है 2, x1 दिया नहीं है तो x1 ऐसे ही लिख लेंगे, x2 है 1 अपॉन 2, इधर ये बट्टे का 2 गुणे में जाएगा तो 2 दूनी 4, x1 प्लस 1, x1 बराबर 4 माइनस 1, x1 बराबर 3, x1 आ गया। अब y1 बराबर y1 प्लस y2 अपॉन 2, y है -3, y1 दिया नहीं है, y2 है हमारा 4 अपॉन 2, ये बट्टे का 2 इधर जाएगा तो गुणे का 2, 3 ये बट्टे का 2 गुणे में जाएगा तो इधर माइनस का 6, 3 दूनी 6 बराबर y1 प्लस 4, y1 बराबर माइनस का 6 माइनस का प्लस का 4 इधर जाएगा माइनस का 4, y1 बराबर माइनस का 10। ये निर्देशांक हमारे हो जाएंगे, एक के निर्देशांक हो जाएंगे 3, -10, यही हमारा आंसर है। अब देखते हैं सवाल नंबर 20। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -3, 4 और 2, 1 से खींचे गए रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में बाह्यतः विभाजित करता है। जिसमें बिंदु दिए गए हैं वो x1, y1, x2, y2 है। तो x1 बराबर -3, y1 बराबर -4 और y1 बराबर है x2 बराबर है 2 और y2 बराबर है 1 और अनुपात दिया है m1 बराबर है 3, m2 बराबर है 2। जब बाह्यता पूछा जाता है तो माइनस वाला सूत्र लगता है। तो m1 x2 माइनस m2 x1 बट्टे m1 माइनस m2 कॉमा m1 y2 माइनस m2 y1 बट्टे m1 माइनस m2, यह सूत्र। m1 दिया है 3 गुणे x2 दिया है 2 माइनस m2 है हमारा 2 गुणे x1 दिया है माइनस का 3 बट्टे m1 है 3 फिर वो है 2 कॉमा m1 है 3 गुणे y2 दिया है 1 माइनस m2 है 2 गुणे y1 दिया है माइनस का 4 बट्टा m1 है 3 माइनस m2 है 2, 3 दूनी 6 माइनस 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 प्लस 3 दूनी 6 1 बचेगा, ठीक। 3 एकम 3 माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8 बट्टा 1, 6 6 12 और 8 3 11, ये हमारे निर्देशांक।